हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि कुमार और आप सभी को, आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9 का टिश्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और टिश्यू चैप्टर में जो जो पॉइंट्स आपको हम बताएंगे उसको याद रखिएगा कि 10th क्लास में आपको उसका यूज हो सके। जैसे 9th क्लास हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें सेल चैप्टर हम लोग बायोलॉजी का पूरा कवर कर लिए ना। तो तुम लोग बताओ, सेल चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़े थे? सेल डिवीजन पढ़े थे, है ना। तो आज हम लोग टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और टिश्यू का जो टर्म होता है सबसे पहले उसको बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिर टिश्यू क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं टिश्यू का जो बायोलॉजिकल टर्म होता है, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। तो देखो इसमें हिस्टोलॉजी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ। कितना वर्ड से? दो वर्ड। हिस्टो का मतलब होता है, इसमें हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, समझा। और लॉजी का मतलब होता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, समझ गया। अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं टिश्यू, तो पढ़ेंगे ना टिश्यू के बारे में। पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं उसको, नहीं समझे। जैसे आपको पता हो या ना हो तो हम बताते हैं कि जब कोई दिल का इलाज करने वाला डॉक्टर होता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, कुछ भी बोल दो। पगलोलॉजी। पागल का इलाज करने वाला पागललॉजी, ऐसा। दिल का जो इलाज करता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं ना। जो नस का इलाज करता है उसको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। जो दिमाग का इलाज करता है उसको साइकेट्रिस्ट कहते हैं। उसी प्रकार से तो जो साइकेट्रिस्ट है 1792 में एक इंसान है, एक साइंटिस्ट है, जिसका नाम क्या है? देखो यहाँ पर बिच्छू, अरे बिच्छू लिखा हुआ है, बिचैट लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1792 में सबसे पहले टिश्यू का टर्म का जो बात किया, इस टर्म के बारे में यानी टिश्यू के बारे में बतलाया, उस साइंटिस्ट का नाम है। और कब बताया उसने? 1792 में, यानी 1792 में बिचेट के द्वारा टिश्यू टर्म के बारे में बताया गया। जैसे सेल चैप्टर में पढ़े थे हम लोग कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल टर्म के बारे में बताया, पढ़े थे। न्यूक्लियस का बहुत सारे अलग साइंटिस्ट ने बताया, पढ़े थे ना। प्लांट सेल, एनिमल सेल को डिफरेंस किया गया। तो इस ऐसी तरीके से ये साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1792 में इस टर्म को बताया। इसके बाद अगर बात करते हैं हिस्टोलॉजी को किसने बताया, हिस्टोलॉजी टर्म को किसने बताया? ये हिस्टोलॉजी को 1819 में हिस्टोलॉजी टर्म को किसने बताया? इसका नाम है मायर। मायर ने बताया। क्या बताया मायर ने बच्चा? कि हिस्टोलॉजी टर्म का, यानी कि हिस्टोलॉजी आर क्वाइंड बाय द, हिस्टोलॉजी आर क्वाइंड बाय द मायर, क्लियर। इन विच ईयर? 1890। समझ में आया कि फिर से बताएं? फिर से बताएं। देखो टिश्यू जो टर्म हम बच्चा यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, टिश्यू को बताने वाला इंसान। हाँ, तो वहीं से रिलेट करेंगे ना। 1792 वो वही 1800 है, इसके बाद नहीं खोजेगा। तो देखो टर्म हिस्टोलॉजी तो हम पढ़े पहले, हिस्टोलॉजी में टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। तो जो ये टर्म को बताया गया हिस्टोलॉजी, उसको किसने बताया? तो 1890 में मायर नामक इंसान, यानी जस्ट लाइक अ साइंटिस्ट, इसने रिसर्च के मदद से टिश्यू के जो टर्म का, यानी क्वाइन इसका क्या नाम, उसका नाम रखा हिस्टोलॉजी। उसके पहले टिश्यू के ऊपर में इस टर्म टिश्यू का नाम सबसे पहले बिचेट ने बताया था 1792 में, और टिश्यू के ऊपर में इस टर्म को हिस्टोलॉजी मायर ने बता दिया
90 में। ठीक है, तो टिश्यू के ही ऊपर दोनों डिस्कस कर रहा है। एक ने टिश्यू के बारे में नाम दिया, एक टिश्यू का पूरा स्टडी के बारे में उस टर्म का नाम दिया। क्लियर हो गया कि नहीं? समझा? समझा कि फिर से बताएं? समझा? नहीं समझा बीबी? समझा तुम लोग भी? क्लियर हो गया? अब आगे आ जाओ, बात करते हैं टिश्यू का। तो टिश्यू का डिफिनेशन तो हम बाद में देखेंगे, पहले टिश्यू कैसे पहचानोगे? सब कोई पढ़ाए थे सेल में कि सेल का ग्रुप बनेगा तो टिश्यू बनेगा, बट टिश्यू कैसे जानेगा? पूछ लेगा तुम्हारे बॉडी में टिश्यू क्या है, तो जैसे ब्लड जो है हमारा वो भी टिश्यू है। ब्लड का नाम सुने हैं ना? ब्लड जो हमारे बॉडी में खून दौड़ा है, ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड अ टिश्यू बॉडी में। उसके अलावा अगर जाइलम का बात करें, फ्लोएम का बात करें, जो प्लांट में पाया जाता है वो भी क्या होता है? टिश्यू होता है। क्लियर? समझ में आया? तो हम लोग टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चा, इसका हम लोग टर्म जान लिए। अब आगे आ जाइए, टिश्यू जैसे पहचानिएगा तो टिश्यू पूछ लेगा कि कौन है आपके बॉडी में, तो जो ब्लड है बच्चा, ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड अ टिश्यू। अगर ये तो एनिमल्स में हो गया, अगर बात करें प्लांट में तो जाइलम एंड फ्लोएम इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू। तो जाइलम और फ्लोएम प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में ब्लड टिश्यू और अलग अलग डिफरेंट टाइप के बहुत सारे टिश्यू होते हैं। क्लियर? तो अभी हम लोग टिश्यू पहले देख लेते हैं कि टिश्यू डिफिनेशन होता क्या है। तो कहता है, अगर छोटा सा इसका डिफिनेशन लिखे तो ग्रुप ऑफ सेल, ये बचपन से नहीं 7-8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, बट कुछ डिफरेंट थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट देखिए। ये तो सबको पता होगा है ना? अब थोड़ा सा चले आओ, सबको पढ़े हम लोग। पहले बॉडी में सेल डेवलप होगा, सेल के बाद टिश्यू का डेवलपमेंट होगा, टिश्यू के बाद क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन जब बॉडी में तैयार होंगे ऑर्गन्स, तो हमारा ऑर्गन सिस्टम तैयार हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सब बोला करो। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम के बाद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है नहीं? तो हम लोग सेल चैप्टर के बाद टिश्यू में आ चुके हैं। टिश्यू पढ़ने के बाद हम लोग चल जाएंगे तीसरा पॉइंट पे, है ना? तो अब देखो ध्यान से, टिश्यू का डिफिनेशन तो ये जो इजी वाला है वो लोग हम लोग देख लिए। अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, बट टिश्यू का और डिफिनेशन हो सकता है अ ग्रुप। ठीक है ना? तो अब क्या होता है देखिएगा, इसी का दूसरा अदर वर्ड में अगर हम डिफिनेशन लिखें, में अगर डिफिनेशन का बात किया जाए तो क्या होगा? इसी तरीके से बनाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर। अब तुम ना जानो मतलब, सिमिलर का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। एक तरीके का। तो क्या लिखे हैं आगे पे? सब एक साथ पढ़ेंगे। हाँ, उसके बाद क्या लिखाएगा? अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब पढ़ो फिर से। हाँ, तो कहता है इसके बाद डैट वर्क टुगेदर, डैट वर्क टुगेदर इज कॉल्ड टिश्यू। अब बात समझो, यहाँ पे तो ऊपर में डिफिनेशन एक लिखा हुआ है ही छोटा सा, अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, बट दूसरा डिफिनेशन में अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर इज कॉल्ड टिश्यू। अब बात समझो, सेल का ग्रुप तो बनता है इस दोनों में, उसी को टिश्यू कहते हैं।
बट दूसरा जो डिफिनेशन है इसमें सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और एक साथ मिलकर जो बॉडी के पूरे फंक्शन को कराते हैं, समझ में आ गया, फंक्शन को कंडक्ट करते हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं। तो देखो ये वाला तो थोड़ा सा इजी बहुत है, ये वाला डिफिनेशन थोड़ा सा उससे हट के, तो दोनों याद करके रखना है, ठीक है। तो याद कर लेंगे ना साथ साथ, तो साथ में बोलेंगे, हम बोलेंगे और आप लोग भी बोलेंगे। A group of cells, similar structures that work together is called tissue। याद हो जाएगा, यानी एक तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा और एक साथ काम करेगा, उसे भी टिश्यू कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। अब हम आगे बात करते हैं। ओए क्या हो गया, देखो तो टिश्यू का जो डिवीजन होता है, डिवीजन पर टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है कैसे होता है, कौन बच्चा बताएगा। हाउ कैन बी द फॉर्म टिश्यू इन द प्लांट एंड एनिमल्स बॉडी, कैसे बनेगा टिश्यू बताओ। तो अभी हम लोग पढ़े थे सेल का लास्ट टॉपिक सेल डिवीजन, चाहे तो मिटोसिस प्रोसेस है या मियोसिस प्रोसेस है, पढ़े थे ना। तो उसमें जब सेल का डिवीजन होगा, तो सेल का डिवीजन होगा तो 1 से 2, जब जितना जरूरत हो उतना डेवलप होगा। तो सेल के डिवीजन से क्या होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया। अब आ जाइए हम लोग तो प्लांट और एनिमल का जो टिश्यूज का बात कर रहे हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। देखो तो हम लोग के पास प्लांट का पहले टिश्यू देखते हैं। प्लांट्स में टिश्यू होता है बच्चा 2 टाइप का, कितने टाइप का, 2 टाइप का। एक होगा प्लांट में जिसका टिश्यू का नाम है बोलो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा क्या होगा, अरे मार पर्समेटिक, पर्स में मैट्रिक रखेगा, पर्समेट्रिक को। ये बाप रे, 9वीं में पहुंच गया, ऐसे वो कह ले रहा था तो भूल गया। तो वैसे तो पूछ रहे हैं, पढ़ाया हुआ इसलिए तो बोले कि बताओ, भूल गया ना, किसी को याद नहीं ना है, याद है रे खबर ना। अनुष्का, विष्णु भगवान, भगवान को सब याद रखेगा, वो तो सृष्टि को बना के आज चला रहा है, बता देगा पक्का। बंद कर कॉपी, चलो आ जाओ। देखो प्लांट में होता है 2 तरीके का टिश्यू, देखो याद कर लो बच्चा। आप जितने ज्यादा चीजों को, कंसेप्ट को माइंड में रखोगे, उतना अच्छे से बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, यानी साइंस का कोई भी पेपर हो, आपको समझने के लिए जो पढ़ाया गया पहले का, उसका चीजों को माइंड में रखना पड़ेगा। बस समझे। अगर आपको पहले का चैप्टर पढ़ा दिया गया और आगे का पढ़ाते समय भूल जाइएगा, ठीक है। जैसे आगे का चैप्टर स्टार्ट करें और पीछे का भूल जाओ तो फिर समझ में नहीं आएगा, बहुत दिक्कत होता है। अब सेल चैप्टर भूल गया तो टिश्यू तुमको बहुत दिक्कत लगेगा। फिजिक्स में मोशन चैप्टर पढ़ा, मोशन के बाद दूसरा चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। केमिस्ट्री में मैटर चैप्टर पढ़ा, अब उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ोगे, मैटर याद नहीं होता, वो समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया। जैसे बच्चे छोटे से बड़े होते हैं, वैसे ही हमारा सारा चैप्टर बनाया गया। एक पढ़ोगे तब दूसरा समझ में आएगा, दूसरा समझ में आएगा तब तीसरा आएगा, तो सब एक सीक्वेंस है। चलो आ जाओ बच्चा लोग, देखिए बोर्ड पर। प्लांट का होता है टिश्यू 2 तरीके का, अपने में कंडक्ट करता है, पहला मेरिस्टेमेटिक, दूसरा परमानेंट। देखो तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का होता है 3 टाइप। कितना टाइप, 3 टाइप। पहला टाइप होता है जिसको बोलते हैं एपिकल, क्या बोलते हैं, एपिकल। दूसरा होता है इंटरकैलरी, और तीसरा क्या होता है, लेटरल। तो ये 3 टाइप का टिश्यू होता है जो मेरिस्टेमेटिक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूछेगा क्या होता है,
तो मेस्मेटिक टिश्यू को हम टेम्पोररी टिश्यू भी बोलते हैं, मतलब कि जरूरत पड़ने पर प्लांट के बॉडी पार्ट्स को रिपेयर कर सके। ठीक है, मेस्मेटिक टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज टेम्पोररी टिश्यू विच आर टू मेंटेन रिपेयर एनी डैमेज इन द प्लांट। प्लांट में अगर कुछ तरीके का डैमेज होगा तो उसको रिपेयर करेगा। अब जैसे देखो, हम लोग जब प्लांट में कोई फ्लावर वाला प्लांट में, जैसे रोज प्लांट है, देखिए ना, गुलाब का पौधा, गुलाब के पौधा में गुलाब का फूल हुआ, उसको हम लोग निकाल दिए, फूल तोड़ लिए और किसको दे दिए? माली को दे दिए। देखो, अरे फूल निकाल के गर्लफ्रेंड को दिया जाता है, माली को नहीं दिया जाता। ठीक है, भगवान को चढ़ाया जाता है, कि माली से बेचेगा, सब चीज में पैसे कमाने लगा। अपने माँ बाप को दे देंगे। सबसे प्यारा धरती पे कोई होता है तो कौन होता है? माँ बाप होता है ना। तो माता पिता, तुम लोग को तो सोच रहा था विष्णु की हम बोले कुछ, लेकिन बोला नहीं। तो तुम ऐसे शुरू से वातावरण नहीं ना बनाया कि अपने फूल तोड़ के दे सको। एक लड़का था प्रीवियस ईयर में, अभिषेक नाम का, समझा? उसको कुछ मतलब ऐसा काम था, मम्मी कुछ बोली तो पता क्या किया घर जाके, वो घर जाके पूरा जितना छत्ता पे गमला था ना, मतलब उसकी मम्मी का बहुत मेहनत था उस गमला में फूल उगाने का। और होता है ना, किसी को इंटरेस्ट होता है, हॉबी होता है पेड़ पौधा लगाना, उसको बच्चे की तरह पाल के बड़ा की थी। और कुछ मम्मी को बोला, उसको नहीं दिलाएगी क्या, वो पूरा जाके गमला सहित सब फोड़ दिया। और मम्मी पता है इतना मार मारी लड़का को ना, क्या बताएं। समझ में आ गया? तो फूल तोड़ेगा, एनवायरमेंट बनाया था ना, वो तोड़ दिया था, ऐसे तोड़ेगा गमला। देखो यहाँ पर, तो कहने का मतलब क्या है, हम समझा रहे हैं कि फल का पेड़ से फल निकालेंगे, फूल का पेड़ से फूल निकालेंगे, सब्जी के पेड़ से सब्जी निकालेंगे। जो पेड़ पौधा दोबारा फिर से उसमें फल सब्जी या फ्लावर लगाने की कैपेसिटी है, वो फिर से उसमें उग जाएगा। उगेगा कि नहीं उगेगा? उगेगा। जिस भी प्लांट में कैपेसिटी होगा कि दोबारा फ्लावर लगाए, फ्लावर के अलावा फ्रूट लगाए या कोई भी चीज, तो दोबारा उगेगा ना उसमें? नो सर। उगने के लिए उसको मेरिस्मेटिक टिश्यू का आवश्यकता पड़ता है। समझ में आया? अब जैसे फूल तोड़े हम लोग, अब फूल तोड़े, अब फूल तोड़ने के बाद फिर से 2-3 दिन बाद फिर से वहां पे कली निकलेगा, फिर फूल होगा। तो कैसे आया? मेरिस्मेटिक टिश्यू के मदद से। समझ में आ गया? प्लांट्स में तो हम लोग में थोड़ी फूल होता, प्लांट्स में। अब आ जाइए, परमानेंट टिश्यू बताए थे, ये जान लो कि 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी कि एसपीटी, एस से सिंपल, पी से परमानेंट, टी से टिश्यू। और दूसरा होता है सीपीटी, यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्लियर? देखो, इसमें भी 3 भाग होता है। पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और तीसरा स्केलेन्काइमा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का भी 3 भाग होता है। ठीक है, अब देखो, लेकिन मेरिस्मेटिक टिश्यू में तो डेवलप हो रहा था, बट सिंपल परमानेंट टिश्यू हो या कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो, ये बार बार रिपेयर नहीं होता है। अगर सिंपल परमानेंट हो या कॉम्प्लेक्स हो, एक बार प्लांट के बॉडी में हो या एनिमल में पड़ेंगे, तो एनिमल में अगर ब्रेक हो गया, टूट गया, तो दोबारा कभी बनेगा नहीं, इसलिए इसका नाम परमानेंट रखा गया। परमानेंट का मतलब क्या? जो फिक्स हो। ये जब बनेगा, छोटा सा सीड्स जब लगाते हैं हम लोग मिट्टी में, तो छोटा सा वो जर्मिनेट पार्ट करता है। जैसे चना को देखा ना, भिगो के कपड़ा में रखोगे, सफेद सफेद उसमें आ जाएगा, फिर उसको अगर हम लगा देंगे किसी में तो पेड़ बनेगा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब परमानेंट टिश्यू होगा तब उससे इसमें जर्मिनेशन होगा, और टेम्पोररी भी काम करेगा, लेकिन पहले परमानेंट उसमें होना चाहिए। तो परमानेंट टिश्यू जो एक बार टूटेगा, दोबारा कभी फिर से नहीं ग्रो करता है।
और कम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है बच्चा प्लांट में, वो भी दो तरीके का होता है। कितना होता है? दो तरीके का। पहला जिसका नाम क्या बताया है? जाइलम, और दूसरा फ्लोएम। फ्लोएम, ठीक है। जाइलम का काम क्या हुआ? कंडक्शन ऑफ वाटर। और इसका काम क्या है बच्चा? कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। यानी एक जो है प्लांट के, ये जो जाइलम है ना बच्चा, प्लांट के रूट से यानी जड़ से लेके प्लांट के ऊपर पार्ट तक, लीफ तक पानी पहुंचाएगा। और फ्लोएम का काम क्या है? जितना फूड मटेरियल चाहिए रूट से लेके एक एक सेल, एक एक टिश्यू में, ये फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्ट करने का। बात समझ में आ गया? जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, माउथ से खाएं, ओसोफेगस से होता हुआ पेट में गया, उसके बाद इस स्मॉल इंटेस्टाइन में फुल्ली डाइजेशन हो जाता है कंप्लीट, और वो एनर्जी सारा बॉडी में लगता है सेल में। वैसे ही इसमें भी काम करेगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? जल्दी बोलो। तो ये हम लोग ने देखा प्लांट के बारे में, प्लांट टिश्यू। अब आ जाइए एनिमल्स टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू में क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? एनिमल टिश्यू होता है कितने तरीके का? 4 तरीके का। पहला कौन सा बच्चा? पहला एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा कौन सा टिश्यू पढ़ेंगे? नर्वस टिश्यू। तीसरा क्या पढ़ेंगे बच्चा? तीसरा पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। चौथा क्या पढ़ेंगे? मस्कुलर टिश्यू। तो देखिए इस चैप्टर टिश्यू में हम लोग प्लांट टिश्यू में उतना टाइप पढ़ना है और एनिमल्स में इतना टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। अब देखिए एपिथेलियम टिश्यू एनिमल्स में जो होता है, ये होता है हमारे बॉडी में टेम्पोररी टिश्यू, जो जरूरत पड़ने पे रिपेयर करेगा। जब बॉडी छिल जाएगा, कट जाएगा, कहीं पे चोट लग जाएगा, तो फिर से ये स्किन को डेवलप कर देगा, नया स्किन को बना देगा। बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है। दूसरा जो है नर्वस टिश्यू, ये बॉडी के अंदर में एनिमल्स में पूरा नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करेगा। तीसरा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, जो बॉडी के हर एक ऑर्गन को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ टिश्यू। जैसे आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारा ऑर्गन्स होता है कि नहीं होता है? जैसे दिल एक ऑर्गन हो गया, लीवर भी एक ऑर्गन हो गया, किडनी भी एक ऑर्गन हो गया। लीवर का काम किडनी नहीं करेगा, किडनी का काम ऑर्गन दूसरा नहीं करेगा। तो कहने का मतलब क्या है? हर एक ऑर्गन का प्रॉपर फंक्शन होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? हर एक ऑर्गन को अपना प्रॉपर फंक्शन करवाने के लिए ये कनेक्ट करके एक दूसरे को रखता है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्शन टूटेगा तो आदमी फिर जिंदा नहीं बचेगा। बात समझ में आ गया? जैसे हम पढ़ाते हैं तो तुम लोग कभी कभी इधर उधर वाला बतियाता है तो तुम लोग का कनेक्शन मेरे से टूट जाता है, तो जो हम पढ़ाएंगे वो समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया? इसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। आपको पता है कि हमारा जो शरीर खड़ा है वो किसके ऊपर? नहीं, स्केलेटन सिस्टम पर। और स्केलेटन सिस्टम के ऊपर यानी हड्डी के ढांचा के ऊपर क्या होता है? पूरा मसल्स लगा होता है। चिकन उकन नहीं खाया जी? लेग पीस, अंदर में हड्डी होता है, ऊपर मांस होता है, वही ना खाता है कुत्ता, मांस खाता है। तो मसल्स टिश्यू मसल्स को बनाता है। समझ में आ गया? इतना समझे। अगले क्लास में टिश्यू के बारे में, प्लांट का एक एक